तो शुरू करते हैं फिर। या ओके। तो जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये हमारा कुछ पर्सनल मोटिव है नहीं, ये हमारी कम्युनिटी का एक नया सेगमेंट है। कम्युनिटी का नाम है PYRR, पेंट योर रियलम टू रियलिटी। और ये उसका एक नया सेगमेंट है जहाँ पे हम जो है इंस्टाग्राम पे जो नॉर्मल राइटर्स होते हैं उनको, मतलब नॉर्मल एज इन की जो फेमस नहीं है इतने, या फिर जो वायरल नहीं है इतने, उनको, तो उनका हम इंटरव्यू लेते हैं। दे मे बी लाइक हैविंग 100 फॉलोअर्स और 1000 फॉलोअर्स, मे बी नॉट 1 लाख और 1 मिलियन फॉलोअर्स, डजेंट मैटर, बट द कंटेंट शुड मैटर, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। तो ये है हमारा नया सेगमेंट जो है स्टार्टिंग अप विद खिलसत। और पहले है जया अदिति मैम। तो इनका इंट्रोडक्शन मैं दे दूं थोड़ा सा कि ये लिखते तो बहुत सही है ही, बट मतलब कि ये उन राइटर्स में से है ना जिनका आप राइटअप अगर पढ़ोगे तो इट्स स्ट्रेट अप मैजिक। तो आज पहला इंटरव्यू, लाइव इंटरेक्टिव सेशन हम उन्हीं के साथ कर रहे हैं। वेलकम जया मैम। यस, थैंक यू निक। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने लिखना कब शुरू किया था? मैंने लिखना शुरू किया था क्लास 9 से। ओके। मतलब एक्चुअली बात ये था ना कि मैं क्लास 8 तक अपने फैमिली के साथ ही रहती थी। फिर मुझे हम्म। क्लास 9 में पापा के ट्रांसफर की वजह से हॉस्टल में भेज दिया गया था। ओके। तो अब हॉस्टल, एक्चुअली मैं शुरू से बचपन से राजस्थान में रही थी। एंड हम्म। मैं ओरिजिनली वेस्ट बंगाल से हूँ, बट मुझे तब बंगाली नहीं आती थी। तो ओके। मुझे जब यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हॉस्टल में रखा गया ना, तो मुझे कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत होता था। बिकॉज यू कैन हम्म। अंडरस्टैंड, मतलब यहाँ पे जैसे सब बच्चे बंगला में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल। फ्रेंड्स हैं वो लोग बिल्कुल। पहले से। एंड मैं हम्म। नई स्टूडेंट थी, तो वैसे भी दोस्त नहीं बन रहे थे मेरे। और फिर लैंग्वेज हम्म। गैप और था। तो हम्म। तब क्या था कि मतलब तब से लिखना शुरू किया था कि बिल्कुल। जैसे जो भी बात हो रही है स्कूल में किसी से नहीं बता पाने पे, जो होता है उस समय एडोलेसेंट एज हम्म। रहता है, तो उस हिसाब बिल्कुल। से फिर बाद में ये चीज क्या हुई कि एज अ हैबिट में आ गई कि फिर जब भी ओके। कभी कुछ कुछ भी एक्सप्रेस करना हो, किसी भी चीज से परेशान हूँ, खुश हूँ, जो भी है, फिर वो हम्म। लिखना हैबिट में हो गया इस तरीके से। बढ़िया है। तो आप यानी कि मतलब आपका मेन जो राइटिंग का स्टाइल है वो ऑब्जर्वेशनल है या फिर बाय हैबिट है? आ मतलब एक्चुअली ये है ना कि रेगुलर बेसिस पे नहीं लिखती हूँ मैं। ऐसा होता है कि जब कभी किसी चीज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हूँ तब लिखती हम्म। हूँ। लाइक जो भी ओके। थॉट्स है, अ, हम्म। मतलब किसी भी सोसाइटी, जैसे तुमने तो पढ़ा हुआ है मेरा राइटअप, राइट? तो सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को लेकर ही लिखती हूँ मैं। तो उस हिसाब से बिल्कुल। क्या बिल्कुल। है कि मतलब जब भी कुछ कुछ भी हो रहा है मेरे आसपास जिससे मैं इन्फ्लुएंस हो रही हूँ हम्म। इमोशनली, मेंटली, हम्म। तो उस चीज को लिखती हूँ इस हिसाब ओके। से। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हैबिचुअली डेली लिख रही हूँ, ये नहीं होता है मेरे से। मतलब बीच में बहुत बार ऐसा हुआ है कि 6 महीने 7 महीने कुछ नहीं लिखा है मैंने, इस नहीं, बट तरीके वो से मतलब। आई गेस राइटर्स के लिए नॉर्मल भी होता है कि मतलब हर कोई हाँ, हर रोज तो नहीं लिख पाता, और गैप कभी कभी लंबा हो ही जाता है। हाँ, ये होता है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लिखना चाहते तो भी उस समय फिर वर्ड्स नहीं आते हैं, तो वो चलता बिल्कुल। रहता है इस हिसाब से, आई गेस। नहीं, वो तो मतलब हर एक राइटर की कहानी है। कुछ कुछ तो राइटर्स ब्लॉग में इतने डूब जाते हैं कि मतलब उनको बाहर आने के लिए एक एक्चुअल मोटिवेशन जरूरत होती है कि भैया कुछ दे दो हमें ताकि हम कुछ लिख लें। या मेरा भी बीच में ऐसा एक फेज गया था, मतलब जब कुछ मतलब लाइक 1.5 साल मैंने कुछ नहीं लिखा था ओके। इस हिसाब से। फिर उसके बाद आई गेस कुछ कुछ सोशल इशू हुआ था जिसपे मैंने फिर से लिखना शुरू किया था। ओके। यस। अच्छा, वो सोशल इशू क्या था, आपको याद है? आई थिंक शायद एक
11 या 12 साल की बच्ची का रेप हुआ था मंदिर में। ओ, ओके वो, ओके। वो आसिफा नाम था उसका। यस। ये इस सुना हुआ फिल्म है मैंने, में। ये बहुत पुराना है। यस, ये बहुत पुराना है। अच्छा 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 अच्छा। मतलब वो शायद इस हिसाब से था कि कुछ रिवेंज इशू था उसमें, ऐसा कुछ था। हाँ हाँ हाँ। तो उस वो चीज मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी उस समय। मतलब क्योंकि आई थिंक इस तरीके से इस चीज को जस्टिफाई करना या इस तरीके के क्राइम्स को रिलीजन या कम्युनल का वो देना, आई डोंट थिंक इट्स राइट। बराबर। तो ये ये आई गेस तब हुआ था जब मैं, मतलब मेरा ये पेज जब नया नया इंस्टाग्राम पे आया था, 2017 या 18, दोनों में से एक साल में हुआ था, इतना मुझे मतलब ऐसा मुझे लगता है। बट ये काफी पहले का आया था, तो हाँ, ये वो सोशल इशू था। काफी पहले का है। हम्म, लाइक उस समय एक्चुअली मेरा मास्टर्स चल रहा था एंड तब पढ़ाई को लेके एंड बाकी सब चीजों की वजह से क्या था ना कि बिल्कुल ही मतलब लिख नहीं पा रही थी और कुछ आ भी नहीं रहा था दिमाग में कि मैं लिखूं ऐसा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप मतलब आपका ऐसा कोई प्रेफरेंस है कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप लिखते हो, मतलब या मैं प्रेफरेंस कौन मोस्टली से हिंदी कौन में कौन सी लिखती हूँ। लैंग्वेज में? हिंदी कौन मतलब सी? मोस्टली मैं हिंदी, ओके, हिंदी में हाँ हाँ। लिखती हूँ। क्योंकि हिंदी जैसे मदर टंग है मेरी, तो उसमें मुझे एक्सप्रेस करने में ज्यादा अच्छा लगता है, या बिल्कुल वर्ड्स ज्यादा हैं उसमें मेरे बिल्कुल। पास। और हिंदी के अलावा कभी कभार इंग्लिश में। ओके। और आपको वैसे कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है? मुझे हिंदी के अलावा, हिंदी इंग्लिश के अलावा बांग्ला आती है। बांग्ला बोल लेती ओके, हूँ, पढ़ लेती हूँ, लिख लेती हूँ। बोलो जरा, थोड़ा और बहुत ऐसे ही। बांग्ला क्या हाँ, बोलूं? कुछ भी मतलब जो आप नेक्स्ट चीज बोलने वाले थे उसी को, उसी मतलब वो लैंग्वेज में बोल दो। अ, বাংলা ভাষাটা খুবই দারুণ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। এন্ড हम्म आई मीन मतलब मेरे बंगला सीखने के बाद ना मुझे बहुत ज्यादा सुविधा हुई यहाँ पे लोकली इंटीग्रेट करने में खुद को। ऑल्दो मैं यहाँ से हम्म हूँ बट स्टिल मतलब एक लोकल लैंग्वेज नहीं पता होने से ना वो लोकल हम्म, इंटीग्रेशन होता नहीं है, या वहाँ के कल्चर से जो मेन इंटीग्रेशन होता है वो होता नहीं है। तो बिल्कुल। বাংলার জন্য আমি নিজেকে বাঙালি বলতে পারি, আমি বাংলা জানি। अच्छा, तो अभी जो लोग ज्वाइन किए हैं उन्होंने बांग्ला सुन ली है, जो लोग आने वाले हैं वो बांग्ला मिस कर देंगे, सीधी सी बात है। नहीं, ये सही भी है, लोकल लैंग्वेजेस आनी चाहिए। बट आपने बांग्ला में लिखा है कुछ कभी? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मतलब बंगला में लिखने के लिए जिस तरीके का नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज का, वो नॉलेज नहीं है मेरे पास। जैसे ओके। हि, हिंदी, मैंने हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश हम्म। पढ़ा है, पर मैंने बंगला एज ए लैंग्वेज सिर्फ 1 साल ही पढ़ा है। तो ओके। ये है कि मैं बंगला समझ लेती हूँ, बोल लेती हूँ, थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ, बट हम्म। उस हिसाब का वो नहीं है। मैं वर्ड वोकेबलरी बोलो या नॉलेज लेवल बोलो, या ये होता है ना कि किसी लैंग्वेज में खुद को एक्सप्रेस करना, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो वो चीज नहीं है कि मतलब हम्म। पोयम लिखने के लिए थोड़ा बहुत भी जो नाजुकता चाहिए होती है शब्दों की, हाँ, वो नहीं है बंगला में मेरे पास। करेक्ट। ये ना, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमको और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी लोकल लैंग्वेजेस है। ईस्ट ले यस लो, यस। वेस्ट ले लो, नॉर्थ ले लो, साउथ ले लो। बट बात यह है कि इंडिया में ही अगर आप देखो तो लोग मोस्टली इंग्लिश या हिंदी में ही लिखते हैं। और उनको मतलब आई डोंट नो व्हाई, ये मेरे साथ भी है। मतलब मुझे, मतलब मैंने गुजराती में आज तक सिर्फ आई गेस 2 या 3 ही पोएम्स लिखी होंगी, ज्यादा नहीं है। और मराठी में तो एक ही लिखी है मैंने। तो मतलब ये मराठी मेरी स्टेट लैंग्वेज है और गुजराती मेरी मदर टंग है। तो वो हम पता नहीं कि लिख नहीं पाते, तो ये ज्यादा प्रमोट करना चाहिए हमें कि अपनी स्टेट लैंग्वेज या अपनी मदर टंग में
हम लिखना शुरू करें, क्योंकि अगर ये मतलब आप, हाँ हाँ मतलब क्या है ना कि एक्चुअली मुझे ये लगता है ना कि हाँ, कहीं ना कहीं आफ्टर जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए ना उसके बाद भी इंग्लिश को इतना ज्यादा तवज्जो दिया गया है हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में कि कहीं हाँ ना कहीं रीजनल लैंग्वेजेस को नेग्लेक्ट सहना पड़ा है। और हाँ। ये सबसे बड़ा रीजन है ना कि रीजनल मतलब रीजनल लोगों में गुस्सा है इस बात का। मतलब अगर हम्म मैं वेस्ट बंगाल की हालत बताऊं तो यहाँ पे भी ऐसा है कि भाई अगर कोई यहाँ पे रह रहा है, मैं खुद भी इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर कोई हम्म भी नॉन बंगाली जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं भी करता और अगर वो यहाँ पे रह रहा है 4 साल 5 साल छह हम्म साल तो फिर बंगला हम्म, सीखना चाहिए, बंगला आना चाहिए। बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी दूसरे स्टेट में जाके रह रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको वहां का लैंग्वेज नहीं आ रहा है एंड वहां के लोग आपको एक्सेप्ट करें। दैट्स नॉट हम्म पॉसिबल। दैट्स हम्म। नॉट करेक्ट, पॉसिबल। नहीं ये तो, ये एक्चुअली होना चाहिए, पता है क्या मतलब, एक एक चीज मैं कोट करना चाहूंगा जो आपने कही कि अंग्रेज मतलब जब छोड़ के गए इंडिया, भारत जब छोड़ के गए, तब उसके बाद से इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लगा। यस। तो मैं इस पे एक चीज कोट करना चाहूंगा कि अंग्रेज गए और अंग्रेज छोड़ गए। हाँ क्योंकि मतलब अंग्रेज। मैं लिटरली मैंने एक, हाँ अंग्रेज गए अंग्रेज छोड़ गए, क्योंकि मैंने लिटरली मतलब मैं गूगल पे मतलब ऐसे ही मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेजेस कौन सी है। हिंदी टॉप पे, इंग्लिश कुछ 150 करोड़ की पॉपुलेशन में से कुछ 2 लाख लोग, ठीक है, हम्म, ये इंग्लिश मतलब पहली लैंग्वेज। और मतलब ये 150 करोड़ में से करीब करीब 100 या 125 करोड़ लोग ले लो जो शुरू ही इंग्लिश में करते हैं बात। मतलब ऐसा है कि अभी जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, ठीक है, महाराष्ट्र है, हाँ तो इट्स लाइक कि अगर उनको मराठी आते वो मराठी बोलते, वो मतलब दे कंसिडर देम बैकवर्ड। मतलब क्यों, अपने स्टेट के लैंग्वेजेस बोल रहे इसलिए बैकवर्ड, इंग्लिश नहीं आती इसलिए नहीं बैकवर्ड, क्या मतलब है। ये हर जगह है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं। वेस्ट बंगाल में भी हाँ। ऐसा ही है कि मतलब अगर कोई इंग्लिश में अच्छे से बोल रहा है तो हम्म। उसको लिटरेट कंसीडर किया जाता है या बिल्कुल। एजुकेटेड कंसीडर किया जाता है। पर हाँ यही हाँ। अगर कोई बंगला में अच्छे से बोल रहा है भले ही उसके पास कितना भी हाँ। नॉलेज हो बट फिर भी हम्म। वो खुद में इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स रहता है उस इंसान के अंदर कि यार मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं आता। ये किसी भी रीजन के लिए मतलब अ, लोगों को ये लगता है ना कि इंग्लिश आना एक मतलब ये एक मॉडर्नाइजेशन का आई थिंक वेस्टर्न कंसेप्ट हो गया है कि अगर इंग्लिश आ रहा है तो वो इंसान मॉडर्न है इस तरीके से। मैम आपको एक चीज बताता हूँ, आपने क्योंकि कहा कि वेस्टर्न कल्चर है, तो आपको एक चीज बताता हूँ। आप अभी मतलब सारे ही इंडियंस को पता है कि ब्रिटिश आए थे यहाँ पे, राइट। अब या कैसा है कि यूरोप में अगर आप देखो ना, वहां पे पता नहीं, मुझे काउंट नहीं पता कितनी कंट्री है, हर कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज है। स्पेनिश है, इटालियन है, फ्रेंच है, पोर्टुगीज है, फिर और भी होंगी, पता नहीं। जर्मनी है। और हाँ जर्मन, जर्मन है। अरे जर्मन भूल गया, हाँ जर्मन। स्विट्जरलैंड की भी एक है लैंग्वेज आई गेस। तो हम्म। उनकी मतलब उनके अपने कॉन्टिनेंट में हर कंट्री में अलग अलग लैंग्वेजेस है उनकी खुद की। और यहाँ पे इंडिया में देखो तो हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेजेस है, बट सबको इंग्लिश ही बोलनी है, पता नहीं क्यों। जबकि पता है यूरोप में मुझे जहां तक पता है मैंने जितने भी ट्रैवलिंग वीडियोस देखे हैं और हाँ। जितने भी इस तरीके से वीडियोस देखे हैं ना जहाँ पे लोग लैंग्वेज लेके बात कर रहे हैं अगर हम्म। फ्रांस में जा रहे हैं तो वहां पे आपको फ्रेंच सीख के जाना पड़ेगा क्योंकि हाँ वहां पे आप हाँ। इंग्लिश में बोलेंगे तो वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। करेक्ट जर्मनी में करेक्ट। भी सेम थिंग है कि वहां पे जा रहे हैं तो वहां पे जाके जर्मनी बोलना पड़ता है वरना लोग इंग्लिश में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और बिल्कुल जबकि बिल्कुल इंडिया बिल्कुल। में इस तरीके से है ना कि अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हैं हम्म मतलब कहीं भी इंटरव्यू हम्म। में बोलिए या कहीं भी तो आपको फिर मतलब एक वो लोगों में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि भैया सामने वाले बंदे के पास शायद एजुकेशन ठीक का नहीं है। ये आ जाता है हाँ लोगों में। मतलब हाँ 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 बिल्कुल। ये चीज ये बहुत ही मतलब मतलब, इसकी वजह से ना एजुकेशन बहुत सफर करता है मतलब स्कूलों में मैं खुद स्कूल में वर्क कर रही हूँ ना और कर चुकी हूँ
तो मुझे पता है कि एक बच्चे को जिसके पास नॉलेज है, पर अगर वो किसी बांग्ला मीडियम या हिंदी मीडियम स्कूल से आ रहा है, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर हाँ छोड़ दिया हाँ जाए ना, तो वो बच्चा हाँ। सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर टीचर्स का सपोर्ट नहीं है तो। क्योंकि फिर उस बच्चे को ये लगने लगता है ना कि मुझे जब इंग्लिश लिखना नहीं आ रहा तो मतलब मेरे पास नॉलेज भी नहीं है। ये करेक्ट करेक्ट। बहुत ये बहुत गलत है, मतलब मेरे हिसाब से गलत है एटलीस्ट। नहीं, लैंग्वेज मेरे बैरियर हिसाब से भी एजुकेशन में मतलब, हाँ, नहीं होना चाहिए। या नहीं बोलो। मेरे हिसाब से भी ये गलत ही है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैं मतलब नए नए राइटर्स वगैरह से इंटरेक्ट करता हूँ, एंड जैसे ही मुझे पता हम्म। चलता है ये बंदा या बंदी इंडिया से है, वो वो इंग्लिश में बोलता रहेगा, बोलती रहेगी, मैं हिंदी पे स्विच कर रहा हूँ तुरंत। मतलब मैं उनको पूछता हूँ कि वेर आर यू फ्रॉम, तो वो बोलेंगे दिल्ली, आई मतलब कोई भी सिटी या स्टेट का नाम ले लेंगे इंडिया में। एंड आई एम लाइक, अच्छा इंडिया से हो ऐसा, तो सीधे हिंदी पे स्विच। भाई तू बोल ले अंग्रेजी, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मतलब जिसको हिंदी आती है मैं तो उसके साथ हिंदी में बोलूंगा, जो समझे, हाँ, जो मतलब समझना है वो ये समझे। होना चाहिए कम से कम। जैसे मान लो साउथ इंडिया में होता है कि बहुत लोगों को हिंदी नहीं आती है, वो इंग्लिश में बात करे तो भी माना जा सकता है। पर हम्म। जिन लोगों को हिंदी आ रही है वो भी अगर इंग्लिश में बात करे तो फिर ये अजीब लगता है। नहीं नहीं, वो वही तो ना। देखो, बट मेरे ख्याल से कैसा है ना कि हमको इसमें मतलब वेस्टर्न कल्चर को, मतलब ठीक है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो है ऑफ कोर्स, बट सोचो कि इंडिया में 150 करोड़ दिमाग है, यूज क्यों नहीं करते? हम्म। हम्म। यूज करो ना, अपनी लैंग्वेज यूज करो ना भाई, वो वेस्टर्न कल्चर है। मतलब वो तुम्हारा वेस्टर्न कल्चर खुद, अबे अफ्रीका में देख लो कितनी सारी लैंग्वेजेस है, यूरोप में कितनी सारी लैंग्वेजेस है, वो खुद अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं। अभी जर्मनी में अगर आपको जॉब वगैरह कुछ करना हो, या फिर मतलब कुछ भी करना हो, तो आपको जर्मन सीख के जानी पड़ती है। जापान में अगर आप देख लो, वहां पे जापानीज। चाइना में देखो चाइनीज। नीचे नीचे इन द सेंस आई मीन साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देख लो, तो ये इंडोनेशियन, फिलीपींस, ये सब, तो वहां पे वो लोग ज्यादा इंग्लिश बोलते नहीं है। वो राइटर्स भी अपने प्रोफाइल पे जो है अपनी ही लैंग्वेजेस में पोस्ट करते हैं। तो अगर हमको मतलब इन्फ्लुएंस होना ही है, तो वेस्टर्न लोग भी अपने ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं भाई, तो हो जाओ इन्फ्लुएंस करो, अपना दिमाग यूज थोड़ा सा, कि हिंदी में बात करो, मराठी, गुजराती, या जो भी तुम्हारी मदर टंग है उसमें बात करो। हाँ, वही बात है, मतलब लोगों को मतलब, पर ये समझाना ही, यहाँ पे लोगों को ये समझाना बहुत ही कठिन है, डिफिकल्ट टास्क है। मतलब यहाँ हाँ तक नहीं वो कि तो। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, मतलब पेरेंट्स, मैं स्कूल की एक घटना बताती हूँ। हाँ हाँ। पेरेंट्स आके ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे घर जाके उनसे इंग्लिश में बात करें। मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरी मॉम टीचर है, आई मीन ट्यूशन लेती है, सेम केस, सेम, तंग आ गई हूँ मैं, सेम केस। मतलब जस्ट इमेजिन, उनका बेटा या बेटी जो भी है, वो फिफ्थ या सिक्स में होंगे, या थर्ड या फोर्थ में होंगे। भाई तुम्हारे बेटा या बेटी को अपनी लैंग्वेज तो पहले सिखाओ, इंग्लिश क्यों सिखा रहे हो? पहले उसको अपनी वही लैंग्वेज में तो बात है, बोलने दो पहले। मतलब ऐसा होता है ना, स्कूल में पेरेंट्स आके डायरेक्ट ये बोलते हैं, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप क्या सिखा रहे हैं, मेरा बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा है। हम लोग को बोलना पड़ता है फिर कि आप अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगे तब वो बात करेगा इंग्लिश में, वरना बच्चे से जिस लैंग्वेज में बात किया जाएगा वो उसी में रिस्पॉन्स देगा। तो पेरेंट्स भी फिर शुरू हो जाते हैं इंग्लिश में। पर ये मुझे लगता है ना कि मतलब इंग्लिश ठीक है, हायर स्टडीज के लिए इंग्लिश जरूरी है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड नहीं है, एंड हायर स्टडीज में इंग्लिश लगेगा। पर कम से कम बच्चों को अपनी लैंग्वेज तो ठीक से आनी चाहिए ना। हाँ नहीं, बहुत सारे देखो बच्चों को अभी कैसा है बंगला, कि, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है, पर पेरेंट्स को उन लोग हाँ को रीजनल लैंग्वेज नहीं सिखाना, उनको सिर्फ इंग्लिश ही सिखाना है कि बच्चा भी मेरा इंग्लिश में सही हो जाए, बाकी बाकी सारा लैंग्वेज जाए भाड़ में। इस टाइप का मेंटल सेटअप हो गया। देखो कैसा है ना कि अभी मतलब आपने सही कहा, जो ट्रांसलेशन की बात की है, अगर हम इंडियंस अपनी अपनी लैंग्वेज पे उतर आए बोलने पे, वो दिन दूर नहीं जहाँ पे वो लैंग्वेजेस का भी ट्रांसलेशन इजीली मिल जाएगा। जितना इजीली यस। हमको कोई और लैंग्वेज का ट्रांसलेशन मिल जाता है,
अपनी लैंग्वेजेस का भी यही यही मेन रीजन यही है कि हम हमारे यहाँ पे ही अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट नहीं करते इतना ज्यादा, इसीलिए मतलब वो उतना स्कोप लोगों को दिखता है नहीं उसमें, जबकि स्कोप बहुत है। यस दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही है। मतलब चाहते भी नहीं है, और मतलब मुझे ये लगता है ना कि लोग इसमें एफर्ट भी नहीं देना चाहते हैं। लाइक एक हम्म। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, बट ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इंग्लिश का क्यों करना है? बाकी लैंग्वेजेस का भी करो ना। इंडियन लैंग्वेजेस का ग्लोबलाइजेशन करो। अरे बाहर वाले खुद अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, वो खुद इंग्लिश नहीं बोलते हैं। आप कहीं पे भी मतलब आप ये क्या क्या कहते हैं, कोई भी जापानीज से आप मिलो ना, जापान जापानीज नहीं बोलेगा, वो इंग्लिश बोलेगा ही नहीं। और उनका मतलब वो होता है ना कि एक कंट्री अगर साथ में जुड़ जाए, जैसे कोरिया हो गया, तो कोरियन, ठीक है, तो मतलब उसके लिए ना लोगों को एक साथ मिलके वो करना पड़ेगा कि नहीं भाई, मतलब हमारी लैंग्वेज, हमारी अपनी लैंग्वेज सबसे ऊपर है, एंड इंग्लिश इज जस्ट अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस ऑफ कोर्स, क्योंकि यस। इंग्लिश पहले यहाँ पे थोड़ी थी, अंग्रेज लाए। मतलब वो हमारी भाषा है ही नहीं, वो तो फॉरेन लैंग्वेज है, हाँ, उसको हमने फालतू में सर पे बिठा रखा है। सही बात है। अच्छा मैम, ये बताओ कि आपने आज तक कोई बुक वगैरह पब्लिश की है? बुक तो नहीं पब्लिश हुई है, बट कुछ एंथोलॉजीज में पार्टिसिपेट किया था मैंने, तो ओके। कब किया था कुछ वैसे? इधर उधर पब्लिश है। तो वो कोविड के टाइम में, मतलब अरे 2021 हाँ, 22 के टाइम में। तब तो सभी कर रहे थे। वही बात है। उस समय एक्चुअली और कुछ, सच बताए तो उस समय बहुत हार्डशिप भी गया सबके ऊपर, तो वो एक अच्छा वे था खुद को एक्सप्रेस करने का भी, एंड माइंड डिस्ट्रैक्ट करने का भी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैंने आपको ये सवाल पूछा, बाद में मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैं आपको एक एंथोलॉजी के थ्रू ही मिला था, आई मीन आपके कांटेक्ट में आया था मैं। हाँ। यस। याद है? हाँ हाँ। हाँ। वो अभी कौन सी थी, वो मैं भूल गया एंथोलॉजी कौन सी थी, बट मतलब वही ग्रुप था, उसी वही ग्रुप ग्रुप में। के, हाँ उस ग्रुप के थ्रू ही कांटेक्ट हुआ था। हाँ हाँ हाँ। तो वही तो अभी अभी मुझे आप ये बताइए कि आपका अभी मतलब कोई ऐसा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पब्लिश करने का प्लान है, जैसे कि कोई बुक होगा या सेल्फ रिटर्न बुक, नॉट एंथोलॉजी? नहीं, अभी मतलब बुक एक्चुअली, दिक्कत ये है ना कि बुक लिखने से मतलब बुक छपवाने से पहले मुझे वर्क करना होगा। हाँ। एडिटिंग करना होगा, एंड बहुत वर्क है उसके पीछे, एफर्ट्स है, तो वो एफर्ट देने का टाइम नहीं हो पा रहा है अभी मेरे पास। मतलब वो भी है। बुक छपवाने के लिए मुझे बहुत लोगों ने बोला है, फ्रेंड्स ने, बहुत लोगों ने बोला है कि यार तुम अब अपनी बुक छपवा दो, तुम्हारे पास एनफ पोएम्स हो गई हैं तुम्हारी। हम्म। छपवाना तो है, बट देखते हैं इन फ्यूचर कभी। करो करो, बिल्कुल करो। क्या कैसा है ना कि मुझे बाहर का नहीं पता, मुझे इंडिया का पता है, बहुत सारे राइटर्स अपनी बुक शुरू करते हैं, खत्म कोई नहीं कर पाता। बहुत कम लोग खत्म करते हैं बुक। अब बात ये ना कि जैसे मैं डिफरेंट हाँ। डिफरेंट उसमें लिखती हूँ ना, जैसे मेरा कोई ऐसे एक पर्टिकुलर थीम फिक्स नहीं है कि सिर्फ एक थीम पे लिख रही हूँ। तो अब अगर कोई हम्म। बुक भी लिखनी है, तो मान लो अगर कोई एक पर्टिकुलर थीम पे रिलेटेड कविताएं मुझे एक जगह करनी होंगी। कविताएं तो हाँ हम्म। बहुत सारी इधर उधर लिखी हुई, बट फिर वो हम्म। उसको एक जगह कंपाइल करके पब्लिश करना, वो एक थोड़ा बड़ा काम है। बिल्कुल। नहीं मैं क्या कहता हूँ ना कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपको एक ही टॉपिक पे लिखनी है अगर पोयम्स, तो मतलब वो मत ही करो। बेस्ट, क्योंकि फिर नहीं, मतलब वो पूरा। हाँ एक ही टॉपिक पे नहीं लिखना, मेरे कहने का ये मतलब था ना कि हाँ मान लो हाँ जैसे कोई बुक अगर छपवा भी रही हूँ, तो उसमें हाँ एक ही जैसी कविता है, मतलब अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक जैसे एक बुक में उसमें लव पोइट्री भी डाल दी, सोशल इशू पे भी डाल दिया। हाँ हाँ। ये बोलने का मतलब है मेरा कि अगर सोशल इशू से रिलेटेड है, तो जितनी कविता है सोशल इशू से रिलेटेड, वो एक बुक में अगर रहे तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा उस तरीके का। आई डोंट नो। बिल्कुल।
हाँ मतलब देखो अभी कैसा होता है कि अपने अपने तरीके होते हैं, जैसे कि अभी सोशल इश्यूज बहुत सारे होते हैं तो आप ऑब्वियसली लिख सकते हो, बट मेरा पर्सनल परसेप्शन ये है कि लव पोएट्रीज अगर आप मतलब समझो 30 वगैरह लिख दो और अगर एक बुक में कंपाइल कर लो, आपको उतने वेरिएशन लाने पड़ेंगे अपनी हर पोएट्री में कि वो यस। मतलब एटलीस्ट अलग तो लगे पिछले वाले से। हाँ, वही बात है कि हम्म लव पोएट्री में लिख जो मेरा ये खुद का भी है कि मेरी कुछ दो तीन कविता अगर मैं बैक टू बैक लिखूं तो उसमें एक हम्म तरह के इमोशन रहते हैं। उसमें वो हम्म, कविता लगेगी कि एक ही कविता है वो पूरी, भले ही वो दो हाँ तीन हाँ अलग अलग हाँ, कविता हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बट मतलब मेरे से कभी ये ऐसा हुआ है नहीं, और मतलब हो भी ना, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हो भी ना कि दो सॉरी एक टॉपिक पे दो पोएम्स, क्योंकि मेरा कैसा होता है, मेरा पर्सनल ये है कि जब मैं अगर कोई पोएम या कुछ लिखना शुरू कर देता हूँ सो इट्स मतलब वो स्टोरी जैसे बन जाती है, कहानी जैसी बन जाती है। तो वो पोएम या जो भी है फॉर्मेट लिखने का, वो खत्म हम्म। होने तक वो कहानी भी खत्म है, तो मेरा चांस ही नहीं है कि मैं अगले में भी वही रिपीट करूँ। तो इट्स मतलब मेरा तो गुड। मतलब ये हाँ जी बहुत हाँ, अच्छा है। मतलब मेरे संग क्या मतलब मेरे संग अक्सर ये होता है ना कि जैसे मैंने बोला ना, जो भी फीलिंग्स आती हैं या इमोशंस जो फील हो रहे होते हैं किसी एक हम्म, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो वो इमोशन अगर मैच कर जाते हैं ना तो पोइट्री मैच कर जाती है। हाँ ये होता है। करेक्ट, बिल्कुल। अच्छा इससे एक और सवाल आता है कि आप अपने मूड पे आई मीन जैसा आप फील कर रहे हो या जो आपका इमोशंस है करंट, या जो आपका करंट मूड है उसके हिसाब से लिखते हो, या फिर मतलब अगर दिमाग में कुछ आ गया तो आप लिख देते हो। जैसे मेरा एक मेरा क्या प्रोसेस होता है पोयम लिखने का कि मान लो जैसे कोई भी चीज जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रही है, हम्म थॉट हम्म प्रोसेस, ठीक है, हम्म कोई एक हम्म थ्रेड किसी हम्म थॉट का वो बहुत दिन तक जब कंटिन्यू दिमाग में चलता रहता है ना, उसके हम्म, बाद कहीं जाके वो पोइट्री बनती है मेरे दिमाग में, लाइंस आती ओके, हैं लिखने के हाँ हाँ, लिए। तो अगर किसी भी थॉट को जैसे मैं थोड़ा देर सोच के छोड़ दूं तो फिर वो नहीं होता है कि भाई उस पे पोइट्री लिख दिया, मूड आया तो पोइट्री लिखा, ये नहीं होता है। हम्म वो एक थ्रेड होता है थॉट्स का जो कंटिन्यूअस, उस वो थ्रेड जब चलता रहता है दिमाग में, हम्म तो उसकी मेरी मैं मतलब मेरा टाइम जो है पोइट्री लिखने का वो रात को 12 बजे के बाद से, ऑनेस्टली। मतलब अगर अच्छा, मैं अपनी डायरी दिखाऊं तो उसमें सारी कविताएं रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, ठीक है, जब शांत रहता है चारों तरफ आसपास, जब मैं बिल्कुल चुपचाप बैठ के सोच सकूं, लिख सकूं हम्म। उस तरीके से, तो तब लिख पाती हूँ। और वो ये होती है ना कि जैसे कोई भी एक थॉट जो बहुत दिन से चल रहा है, कुछ भी एक चीज जो मुझे बहुत दिन से फील हो रही है, कोई एक इमोशन, पर्टिकुलर इमोशन जो है दिमाग में बहुत दिन से, उसके बाद हम्म, जाकर उस पर लिख पाती हूँ। जैसे मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, बहुत बार ये भी हुआ है कि मैंने कोई बुक पढ़ी और उसके बाद कुछ लिखा है, तो ओके, वो इस हिसाब से होता है कि भाई कोई एक बुक पढ़ रही हूँ कंटिन्यू, तो उस बुक में पढ़ने के बाद क्या होता है कि वो चीजें चलती रहती हैं दिमाग में, हम्म तो हम्म, उसके बाद लिखती हूँ। सही है वैसे ना। मतलब मैं एक चीज पूछने वाला था, क्योंकि आपने बोला ना कि या सारी पोएम्स 12 या 1 बजे के टाइम पे होती है, बट आपने उसका जवाब अगली लाइन पे दे दिया कि जब पूरा शांत हो माहौल तब मतलब आप लिखना। मैं ये पूछने वाला था कि रात को ऐसा क्या होता है कि आपको रात को ही लिखना है? नहीं, एक्चुअली दिन में क्या होता है ना कि जैसे कभी लिख रही हूँ तो किसी का कॉल आ गया या घर में कोई बुला लिया या कुछ भी डिस्टरबेंस हाँ है चारों तरफ, तो हाँ, फिर वो थॉट जो है ना वो रिटेन नहीं करता है दिमाग में ज्यादा देर तक कि उस पे वर्ड्स बने, वर्ड्स मैं क्या किसी बोलता थॉट। हूँ ना कि आप ना हाँ। मैं ये बोलता हूँ आप ना 2-3 साल में ना, अगले 2-3 साल में आप अपना स्टूडियो वगैरह खोल लो और वहां पे शांति से बैठ के पूरा दिन लिख लेना। क्योंकि मतलब लिटरली मेरा भी सेम है कि मुझे कुछ काम करना होता है, जैसे कि कुछ मतलब वोकल रिकॉर्डिंग मोस्टली, तो मतलब मुझे ऐसा कुछ करना होता है, मैं रात के 12 से पहले कर ही नहीं सकता, मतलब कर ही नहीं पाऊंगा, इतना शोर है आसपास। मतलब मैं तो हाँ मेरा मतलब बहुत मन होता है कि यार स्टूडियो होता ना,
मैं कर देता, बट अब स्टूडियो है नहीं तो घर में ही कर लो, क्या क्या ही कर सकते। वही बात है। और चारों तरफ भी इतना शोर रहता है सारा दिन, मतलब गाड़ी का या आसपास लोगों का, तो फिर हो नहीं पाता है लिखना। और बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लिख पाने से मेरे मतलब अगर मैं दिन में लिखने बैठूं और फिर मेरा थॉट ब्रेक होता है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है फिर अच्छा, आप एक कि बीच में ही बार में अपनी पोएम कंप्लीट करते हो या फिर एक मतलब, अच्छा इसका ही भी बार जवाब दे में, दिया शायद। एक ही हाँ बार में। बिल्कुल। तो मेरा, क्योंकि अगर मेरा थॉट, वो थॉट ऑफ चेन अगर टूट गया, तो फिर मैं वो हाँ पोएम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। तो ओके। इसलिए मैं एक ही बार में कंप्लीट, पोएम एक ही बार में लिख के कंप्लीट हो जाती है मेरी। फिर उसमें क्या होता है कि उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद थोड़ी एडिटिंग, वर्ड्स इधर उधर करना, वो चलता रहता है। बट पोएम ओके एक ही बार में लिख लेती हूँ मैं। ओके, तो जो यूजुअली आप एक ही बार में, मतलब जो पहला जो फर्स्ट ड्राफ्ट मान लो आपने लिख लिया एक ही बार में, कितना टाइम लगता है आपको वो फर्स्ट ड्राफ्ट एटलीस्ट कंप्लीट करने में? 30 मिनट्स to 45 मिनट्स। ओके, सही है। मतलब पोयम लेंथ या किस इमोशन पे लिख रही हूँ उस पर डिपेंड करता है। बट बिल्कुल यूजुअली बिल्कुल। 30 मिनट्स to 45 मिनट्स। नहीं, बढ़िया, बिल्कुल बहुत सही। एक्चुअली ना ये मतलब मैं एक ऑथर का इंटरव्यू ले रहा था, हमारा एक कम्युनिटी का एक और वेंचर है राइटर्स डॉट बैंक करके, तो वहाँ पे हम ओके। ऑथर्स के इंटरव्यूज लेते हैं, तो मैं एक ऑथर का इंटरव्यू ले रहा था। तो उसने कहा कि आई आई थिंक वो बाद में ये लाइव देखेगा, पता नहीं। तो उसने कहा कि मुझे मतलब अगर कोई मान लो कोई रोमांटिक टॉपिक पे अगर कुछ मतलब बुक में लिखना हो, तो मैं प्रेफर करता हूँ रात के 12 या 1 बजे। मैंने कहा रात को ही क्यों? रात रात को रोमांटिक में ऐसा क्या है कि तुम रात को ही लिखते हो? तो मतलब मुझे इससे वो याद आ गया कि वो मतलब मैंने मैंने उसको ऐसे ही चिढ़ाने के लिए बोला था कि मतलब वो सवाल आया था मेरे मन में, तो मैंने कहा पूछ ही देते, अब क्या ही जाता है। तो मैंने ये भी बोला था कि ऑडियंस इज गोइंग टू किल मी फॉर आस्किंग दिस, बट रात को ऐसा क्या होता है कि आप रोमांटिक लिखते हो? हाँ है, मजा आया आई ये थिंक मतलब। हाँ बोलो। आई थिंक रात का जो लोनलीनेस होता है ना, वो काफी राइटर्स को हेल्प करता है लिखने में। ठीक है, मतलब लोनलीनेस हेल्प करता है, बट जो रोमांटिक लिखने वाले हैं जो रात को लिखते हैं उनका मैं बोल नहीं सकता। एनीवेज। मेरे को सही में ना मतलब वो ये पहला ही है अभी तो लाइव इंटरैक्टिव सेशन, मेरे को बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा है। मैंने कहा यार सही ऑथर को चूज किया है, आई मीन राइटर को चूज किया है लाइव। हाँ सही में, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा मिल जाए ना मुझे लाइव पे, मतलब बोलते नहीं मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ या लिखती हूँ, मैंने कहा यार इसको क्यों लिया मैंने। मेरे मन में सही में, क्योंकि मोटिव है ही नहीं वो कि कोई ऐसा स्क्रिबलर टाइप आ जाए ना, वो मोटिव है ही नहीं, ऐसा कोई चाहिए ही नहीं जो मतलब ऐसा ये आर्ट फॉर्म के लिए जो जेन्युइन हो और जो सही में अच्छा लिखते हो और सीरियसली लेते हो अपने आर्ट फॉर्म को, वैसा चाहिए। अगर कोई स्क्रिबलर मिल गया ना, मतलब शायद मैं ऑन द स्पॉट लाइव खत्म कर दी। मैंने कहा थैंक यू सो मच, मुझे नहीं करना ही है और आगे। नहीं, मतलब पोइट्री ना, स्टार्टिंग जब मैंने शुरू किया था लाइन 10 में, तब तो जैसे ये था कि भाई किसी से बात नहीं कर सकती, कोई कुछ शेयर नहीं कर सकती, तब लिखती थी। बट ओवर द टाइम क्या हुआ ना, ये पोइट्री मेरे पर्सनालिटी का एक पार्ट बन गया है अब। करेक्ट। कि मुझे जब भी कुछ एक्सप्रेस करना होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखना, और उसके बाद फिर उसको रिफाइन करना। क्योंकि उसको रिफाइन करने से क्या होता है ना, कि जैसे एक अजीब सा पीस मिलता है पोइट्री लिखने के बाद, बिल्कुल। रिफाइन करने में लगता है कि नहीं मैंने कुछ क्रिएट किया। ये चीज ना बहुत हेल्प करती है सेल्फ ग्रोथ में, मुझे एटलिस्ट करती है। नहीं बिल्कुल, मतलब ये कैसा है कि क्या बोल सकते हैं आपकी एक ट्रू राइटर की निशानी है, क्योंकि मतलब जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, अगर कोई स्क्रिबलर आ गया, अगर मैंने उसको पूछ लिया तुम्हारे मन में चल क्या रहा था, मतलब क्या चल रहा था कि तुमने ये टॉपिक चूज किया, उसने बोल लिया ऐसे ही, मैंने कहा अब मैं क्या पूछूं? ऐसे ही क्या होता है?
कुछ थॉट तो लगाया होगा, कुछ तो मतलब सोचा होगा कि मुझे ऐसे लिखना है, इससे मतलब इससे ये आइडिया आया, या फिर कुछ तो थॉट होगा। ऐसे ही क्या होता है। तो आई जस्ट होप कि ये बिगिनिंग अच्छी शुरुआत हुई है, आगे कोई ऐसा ना मिले, चाहे वो इधर का हो या बाहर का हो, कि बोले कि नो आई जस्ट राइट बिकॉज आई वांट टू। ठीक है बात। हाँ हाँ, चलो, बढ़िया था आज का लाइव सेशन तो। और एक सेकंड, और या कुछ। आई रियली एंजॉयड इट, हाँ, अच्छा लगा बहुत। नहीं ना मुझे भी। हाँ नहीं मतलब काफी, क्या बोलते हैं, एकदम कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल थॉट्स काफी शेयर हुए। या हाँ, कि जिससे मतलब लोग देखेंगे जब ये लाइव, जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो दे विल बी लाइक, हाँ चलो मतलब कुछ तो ढंग का सुनने मिल रहा है हमको। अच्छा ये जो है इनका यूजर नेम आप प्रोनाउंस कर सकते हो? फिलो ह्यूमो सेपियंस, ये इनका आर्टिकल, इन्होंने आर्टिकल दिया है ना? यस, इनका आर्टिकल। अच्छा तो ये भी मतलब ऐसे बढ़िया लिख लेते हैं। हाँ वो बहुत अच्छा लिखता है बंगला में, वो बंगाली बंगला में में लिखते हैं। लिखता है। हाँ वो बंगाली है, वो बहुत अच्छा लिखता है, बंगला में लिखता है। यार मुझे इनके साथ भी एक सेशन करना है। ये ये देख रहे क्या लाइव? हाँ देख रहे। ये मतलब मैं इनको कैसे एड्रेस करूँ, सर या कैसे, मतलब आपके मोनमित, इसके? मेरे एज के हैं, यस, हाँ जी। मोनमित नाम है। सर अगर आप सुन रहे हो, इनको हिंदी आती है? या हिंदी आती है। हाँ जी। सर अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपके साथ भी एक ऐसा इंटरैक्टिव सेशन करना चाहूंगा, जैसे मैं अभी जया मैम के साथ कर रहा हूँ। कमेंट कर सकते हो आप, अगर आपकी हाँ है तो यहीं पे हो जाए मेरा एक और। सुना तो होगा ही। चलो कोई नहीं, हमको पता नहीं चलेगा अगर कमेंट कर रहे हैं या नहीं। हम अपना कंटिन्यू करते हैं तब तक। तो और क्या बात की जाए। अच्छा ये बताइए आप कि सर मत बोलिए प्लीज। नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे, उनको मैं मैम बोल रहा हूँ। आपको सर के ना बोलो, श्योर। तो ठीक है सर, आप फिर लेट्स कनेक्ट ऑन डीएम, बात करते हैं। एंड जब भी आप फ्री हो तो हम एक सेशन रख लेंगे आपके साथ भी, क्योंकि ये ना मुझे सही में करना है। मतलब जो रीजनल राइटर्स है ना, जो रीजनल लैंग्वेजेस में लिखते हैं, उनके साथ मुझे ऐसे सेशंस करने हैं ताकि ये प्रमोट हो। मतलब मेरा मोटिव है, क्योंकि अब मतलब क्या बोलते हैं वो, मेरी ऐसी एज है ना कि वो होता है ना एक कि करना है कुछ तो मतलब मेरा वो वाला है जुनून। अभी मेरे पे वो। हाँ बिल्कुल जुनून। तो मेरे पे वो भूत सवार है अभी कि इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करनी है, इंडिया में ही नहीं बाहर भी, ताकि हम्म। मतलब लोग बाहर के भी सुने कि ये होती है बंगाली, ये होती है मराठी, गुजराती, हिंदी, और भी है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, फिर और ऊपर हो गया पंजाबी है, हरियाणवी है, कितनी सारी लैंग्वेजेस है। तो ये मुझे करनी है। तो वील स्टार्ट विथ बंगाली। बढ़िया है। अजय यहाँ पे बाहर के भी राइटर्स आए थे, हमने पूरा हिंदी में कर लिया एंड आई डोंट रिग्रेट। उनको पक्का समझ में नहीं आया होगा, बट मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है बेसिकली। देखना है देखो, नहीं देखना है निकल लो। हाँ। तो मैम और आपको कुछ, और कोई भी अगर आपको टॉपिक पे अगर डिस्कशन करना हो, क्योंकि ये वीडियो पोस्ट होने वाला है, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लगता है कि ये सेशन में काफी था तो हम एंड भी कर सकते हैं। आप बताओ, आपका कॉल है। अभी के लिए इतना ही काफी है। ठीक नेक्स्ट फिर ठीक कभी है, करेंगे तो और टॉपिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। अभी कितना हमने 40 मिनट, 40-45 मिनट तक का तो कर लिया ना। हम्म। काफी है, चलो मतलब, और काफी कह सकते हैं कि फ्रूटफुल 40-45 मिनट्स थे, काफी अच्छे थे। या बिल्कुल।
ओके देन मैं साइन ऑफ कर देता हूँ, आई मीन साइन ऑफ, इंग्लिश छोड़ो, चल, हिंदी में बोलता हूँ। रुको, मैं अभी ये सेशन एंड कर देता हूँ। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। ये सेशन होते रहेंगे। ये अकाउंट से इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस पर ग्लिच आ रहा था, जो दूसरा अकाउंट था, बट अभी यस, हमारा जो कम्युनिटी अकाउंट है, प्लीज उस पर हमसे कनेक्ट करिए, बिल्कुल स्टार्टिंग अप बिल्कुल। विद खिलसत। हम्म। और भी सेशंस आएंगे, बता नहीं सकता हूँ कब आएंगे क्योंकि डिसाइड हुआ ही नहीं है कि दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन, मतलब बात चल रही है वैसे, बट डेट वगैरह फिक्स नहीं है। तो जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। एंड शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा डिस्कशन सुनने के लिए। यस, आज तक, शुक्रिया। सॉरी आज तक नहीं, क्या बोल रहा हूँ, आज के लिए इतना ही। एंड शुक्रिया निक, मुझे सबसे पहले बुलाने के लिए इस अरे स्टेज पे, प्लेजर प्लेटफॉर्म प्लेजर पे। प्लेजर, थैंक यू रियली। मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। तो मैं लाइव सेशन एंड कर दूं मैम? या, श्योर। ओके, चलिए।